हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है वो है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई एंड साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x ओवर पाई, राइट। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की जो इंटीग्रल्स की सीरीज़ में ये हमारा एक और क्वेश्चन है यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर इस इंटीग्रल की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ का भी यूज़ करेंगे इस डेफिनेट इंटीग्रल का जो फाइनल रिजल्ट है उसे एक्सप्रेस करने में, राइट। तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ को हम आखिर में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले इस इंटीग्रल को हम आई ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x ओवर पाई है तो हम यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन का भी यूज़ करेंगे, राइट। तो चलिए यहाँ पर हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का पहले यूज़ करते हैं, राइट। तो चलिए यहाँ मान लेते हैं हम लेट t इज इक्वल टू 2x ओवर पाई, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जो यहाँ पर हमारे पास 2x ओवर पाई है इसे हम t ले लेंगे, राइट। तो यहाँ पर अब अगर हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करें तो हमें dt ओवर dx जो है वो मिल जाएगा 2 ओवर पाई and dx can be represented as pi over 2 dt, right? ओके। तो अब हमें यहाँ पर देखिए जो x की वैल्यू है वो वैरी कर रही है 0 से 2 पाई तक, राइट। तो यहाँ पर अब हम t की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू पहले 0 रखते हैं। तो देखिए t की वैल्यू हमें 2 ओवर पाई टाइम्स 0 दैट इज 0 एंड व्हेन x इज 2 पाई t की वैल्यू जो होगी वो 2 ओवर पाई टाइम्स 2 पाई। So pi and pi get cancelled here. So we are left with 4, right? So when x varies from 0 to 2 pi, then t varies from 0 to 4, right? तो चलिए अब इस इंटीग्रल i को हम t के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो हमारा जो इंटीग्रल है वो हो जाएगा 0 to 4, here t varies from 0 to 4 और साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t मिलेगा हमें यहाँ पर और dx की जगह हमें मिल जाएगा पाई ओवर 2 dt, राइट। तो पाई ओवर 2 एक कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर ले लेते हैं, पाई बाई 2 0 to 4 और हमें मिल जाएगा साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t एंड dt, राइट। तो चलिए अब हमारा एम जो है वो इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो t की वैल्यू है वो 0 और 4 के बीच वैरी करती है, राइट। यानी कि जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो 0 से 4 तक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम क्या करते हैं कि वी ऑलवेज सर्च फॉर इंटीजर्स, राइट। सो बिटवीन 0 and 4 वी हैव द इंटीजर्स 1 and then we have 2 and then we have 3, राइट। तो यहाँ पर 0 और 4 के बीच हमारे पास 3 इंटीजर्स हमें मिल जाएंगे 1 2 और 3, राइट। तो इस इंटीग्रल को अब हम क्या करेंगे कि हम ब्रेक कर लेंगे 0 से 1 तक, फिर 1 से 2 तक, फिर 2 से 3 तक और फिर 3 से 4 तक, राइट। तो अब हम यहाँ पर इस इंटीग्रल को लिख सकते हैं 0 to 1 साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t dt, then we can write 1 to 2 sine greatest integer of t dt, then we can write 2 to 3 sine of greatest integer of t dt, and then we can write 3 to 4 sine of greatest integer of t dt, राइट। तो यहाँ पर हमने इस इंटीग्रल को ब्रेक कर लिया है 4 इंटीग्रल्स के सम के फॉर्म में, राइट। तो चलिए अब यहाँ पर हम जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t यहाँ पर हमें दिया हुआ है, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t के लिए हम वैल्यू असाइन करते हैं इन 4 इंटरवल्स में, राइट। तो देखिए यहाँ पर जो पहला इंटरवल है वो t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, राइट, फ्रॉम 0 to 1। देन वी हैव t
greater than or equal to 2 but less than 2. Then the third interval is from t greater than or equal to 2 less than 3, and then we have here 3 to 4, राइट। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर 4 इंटरवल्स हमें मिल गए हैं। तो पहले इंटरवल में जब t जो है वो 0 और 1 के बीच लाई करता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी, राइट। सो व्हेन t lies between 0 and 1 the value of greatest integer of t is 0. When t lies between 1 and 2, then by the definition of greatest integer function the value of greatest integer t is 1, and here when t lies between 2 and 3 the value of greatest integer of t is 2, and here the value of greatest integer of t is 3, right। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 0, यहाँ पर लिखेंगे हम 1, यहाँ पर लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर t की जगह 2 और यहाँ पर लिखेंगे 3, राइट। तो जल्दी से अब हम इन इंटीग्रल्स को रीराइट कर लेते हैं। तो 0 to 1 साइन ऑफ 0 मिल जाएगा हमें, एंड देन वी हैव 1 to 2 साइन ऑफ 1 dt because greatest integer of t is 1, and then we have 2 to 3 sine of 2 dt, and then we have 3 to 4 sine of 3 dt, राइट। तो अब हमारे पास जो इंटीग्रल्स हैं वो हमें इस तरीके से मिल जाएंगे। तो चलिए अब इंटीग्रल्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए साइन ऑफ 0 जो होगा वो 0 होता है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी, राइट। तो हमें मिल जाएगा π/2, यहाँ ये इंटीग्रल 0 हो जाएगा। साइन 1 हम बाहर ले सकते हैं बिकॉज साइन 1 इज ए कांस्टेंट, एंड इंटीग्रल ऑफ dt इज सिंपली t एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 2, और यहाँ पर साइन 2 हम बाहर ले लेंगे और हमें मिल जाएगा dt का इंटीग्रल t, लिमिट्स आर फ्रॉम 2 to 3, और यहाँ पर हमें साइन 3 मिलेगा और लिमिट्स हो जाएंगी 3 to 4, राइट। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया इंटीग्रल ऑफ dt इज t, राइट। तो चलिए यहाँ पर लिमिट्स रखते हैं, तो हमें मिलेगा π/2 और यहाँ पर हमें मिल जाएगा साइन 1, तो लिमिट्स रखेंगे तो 2 - 1, यहाँ पर साइन 2 और यहाँ पर 3 - 2 मिल जाएगा, और यहाँ पर साइन 3 और यहाँ पर 4 - 3 हमें 1 मिलेगा, राइट। तो चलिए अब देखिए इस इंटीग्रल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं π/2, और हमें यहाँ पर 2 - 1 1 हो जाएगा, तो 1 टाइम्स साइन 1 इज सिंपली साइन 1, देन वी हैव 3 - 2 is 1, 1 times sine 2 is sine 2, and then we have 4 - 3 1, 1 times sine 3 is sine 3, right। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा इंटीग्रल था इसकी वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी π/2 टाइम्स साइन 1 प्लस साइन 2 प्लस साइन 3, राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू को हम इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। तो चलिए जैसे कि हमने वीडियो के बिगनिंग में कहा था कि यहाँ पर हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ का भी यूज़ करेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं कि उस सीरीज़ का यूज़ करने पर जो इस इंटीग्रल की वैल्यू है उसे हम किसी और फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की तरफ चलते हैं। तो देखिए जो साइन सीरीज़ है हमारे पास साइन फंक्शन के लिए वो है, अगर हमारे पास दो एंगल्स अल्फ़ा और बीटा हमें दिए हुए हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस अप टू प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस n - 1 टाइम्स बीटा, राइट।
तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा हमारे पास मान लेते हैं दो एंगल्स हैं। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा अप टू साइन अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा, इस ये जो सीरीज़ है ये एक वेल नोन सीरीज़ है। तो इसका जो सम होता है वो हमें मिल जाता है साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा ओवर 2, and then we have sine n beta divided by 2, and here we have in the denominator sine of beta over 2, right? तो ट्रिग्नोमेट्री में ये एक वेल नोन सीरीज़ है। तो इसका सम जो है, इस सीरीज़ का सम हमारे पास ये होगा। तो अब देखिए कैसे हम इस सीरीज़ का यूज़ इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है उस वैल्यू को किसी और फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करेंगे, राइट? तो चलिए क्या करते हैं यहाँ पर कि हम अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा सब्सटीट्यूट कर देते हैं इस सीरीज़ में, राइट? तो हमें मिल जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस साइन, तो देखिए यहाँ बीटा की जगह अगर हम अल्फ़ा रखेंगे तो हमें साइन 2 अल्फ़ा मिल जाएगा, राइट? यहाँ पर बीटा की जगह अल्फ़ा रखेंगे तो हमें मिलेगा 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 3 अल्फ़ा, राइट? And this series goes on here, and here we'll have sine, and if we take beta is equal to alpha, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, alpha plus n-1 times alpha, so this is alpha plus n alpha minus alpha, alpha and alpha get cancelled, so n alpha, right? तो साइन अल्फ़ा प्लस साइन 2 अल्फ़ा प्लस साइन 3 अल्फ़ा अप टू साइन n अल्फ़ा के लिए जो हमें यहाँ पर सम मिलेगा वो हमें मिल जाएगा साइन, और देखिए यहाँ पर बीटा की जगह अल्फ़ा रखेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा n+1 ओवर 2 अल्फ़ा, राइट? और यहाँ पर बीटा की जगह अल्फ़ा रखेंगे तो साइन n अल्फ़ा ओवर 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अल्फ़ा ओवर 2, राइट? तो देखिए इस सीरीज़ को हमने सिंप्लीफाई कर लिया अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा सब्सटीट्यूट करके, राइट? ओके, तो अब देखते हैं कि हम साइन 1 प्लस साइन 2 प्लस साइन 3 का जो वैल्यू है वो इस सीरीज़ से कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट? तो देखिए अब अगर हम इस सीरीज़ में केवल 3 टर्म्स लें, राइट, यानी कि हम लेते हैं साइन अल्फ़ा प्लस साइन 2 अल्फ़ा प्लस साइन 3 अल्फ़ा को कंसीडर करते हैं, तो हमें मिलेगा साइन अल्फ़ा प्लस साइन 2 अल्फ़ा प्लस साइन 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू, यहाँ पर n की जगह हमें 3 रखना पड़ेगा क्योंकि हम 3 जो है टर्म्स ले रहे हैं यहाँ, तो 3 टर्म्स का सम के लिए हमें n इज इक्वल टू 3 रखना पड़ेगा। तो 3 + 1 यहाँ पर हो जाएगा 4 ओवर 2 इज़ 2, तो यहाँ पर हो जाएगा n की वैल्यू जब हम यहाँ 3 रखेंगे 3 + 1 4 ओवर 2 इज़ 2, तो हमें मिल जाएगा साइन ऑफ 2 अल्फ़ा, और यहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें साइन 3 अल्फ़ा ओवर 2 एंड डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा ओवर 2, राइट? ओके, तो अब देखिए 3 टर्म्स का सम जो होगा वो हमारा इस एक्सप्रेशन से दिया जाएगा, साइन अल्फ़ा प्लस साइन 2 अल्फ़ा प्लस साइन 3 अल्फ़ा, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें सम चाहिए साइन 1 प्लस साइन 2 प्लस साइन 3 के लिए। तो हम अगर यहाँ पर अल्फ़ा की जगह 1 रख दें इस एक्सप्रेशन में, तो देखिए हमें मिलेगा साइन 1 प्लस अल्फ़ा की जगह हम 1 रखेंगे तो साइन ऑफ 2 मिल जाएगा, 2 टाइम्स 1 इज़ 2, देन वी हैव साइन ऑफ 3, राइट? तो अल्फ़ा की जगह हमने 1 रखा, तो देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें साइन 2 मिल जाएगा, अल्फ़ा 1 हो जाएगा तो साइन 2 मिलेगा, और फिर यहाँ पर हमें मिल जाएगा अल्फ़ा की जगह 1 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन 3 ओवर 2, राइट? और डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा साइन हाफ, राइट? बिकॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, राइट? तो साइन 1 प्लस साइन 2 प्लस साइन 3 की वैल्यू जो इन तीनों का जो सम होगा वो साइन 2 टाइम्स साइन 3 ओवर 2 डिवाइडेड बाई साइन 1 ओवर 2 हो जाएगा।
तो देखिए कैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इन तीनों टर्म्स के सम के लिए एक एक्सप्रेशन निकाल लिया है। तो राइट, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि i की वैल्यू लिख लेंगे π/2 टाइम्स ये जो सम होगा वो आ जाएगा हमारे पास sin2 टाइम्स sin3/2 एंड डिवाइडेड बाई साइन ऑफ हाफ, राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू या तो हम इस एक्सप्रेशन से दे सकते हैं, लेकिन अगर हमें कहीं पर इस तरीके से एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, यानी कि sin1 + sin2 + sin3 की जगह हमें इस एक्सप्रेशन को लिखना है, तो इस एक्सप्रेशन पर पहुंचने के लिए हमें जो साइन सीरीज़ का भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और हम चाहें तो यहाँ पर जो सम फार्मूला है sin c + sin d, इस तरीके के फार्मूलेस का भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो जो फाइनल वैल्यू आई इस इंटीग्रल की वो हम इस एक्सप्रेशन से दे सकते हैं।